हर तरह की सब्ज़ी खा के आपका दिल उकता चुका है, तो सब्ज़ी और दाल की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम। आधा किलो करेले को अच्छे से छीलकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और फिर नमक लगाकर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। फिर इसे अच्छे से वॉश किया और इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया। इस तरह से पीसेस जो हैं ड्राई होने चाहिए। अब एक कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल को गरम किया, इसमें तमाम जो करेला की सब्ज़ी थी उसे डाल दिया। अब फ्लेम को कम कर दिया, मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट फ्राई किया तो ये इस शक्ल में आ गए। अब इसे फिर स्पून की मदद से थोड़ी देर के लिए इस तरह उलट पुलट करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। मैंने इसे इस तरह से फ्राई करना है कि जो हमारी सब्ज़ी है उसकी रंगत भी ख़राब ना हो और इसका जायका भी अच्छा बने, कड़वा भी ना करेले बने और बहुत टेस्टी से क्रिस्पी से ये फ्राई हो जाए। तो माशाल्लाह से ये देखें 10 मिनट में जो है वो हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो गए। काम तो थोड़ा मेहनत का, लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। इधर मैंने आधा घंटा पहले चना की दाल को वॉश करके भिगो दिया, तो अब ये भीग चुकी है। एक देचकी में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया। जब पानी को अच्छे से उबाल आ गया तो इसमें दाल को डाल दिया। इसमें मैंने कोई नमक और कोई दूसरी चीज़ शामिल नहीं की, सिर्फ सादा ही इसे इस तरह से बॉईल करेंगे और अच्छे से स्पून से इसे मिक्स कर दिया ताकि जो दाल है वो इक्वली कुक हो। अब इसे पकने के लिए छोड़ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाल को पकते हुए 10 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अभी इसको चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से मुझे लग रहा है कि दाल में अभी थोड़ी सी जो है वो कसर है, अभी ये अच्छे से गली नहीं। इसको गलाना जो है वो बहुत मेहनत का काम है। तो थोड़ी देर बाद इसे मैं पानी इसका ड्रेन कर दूँगी। इसे एक छलनी में निकाल लिया, तो पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर लेना है, इस तरह से खुश्क हो आपकी दाल। तो माशाल्लाह से ये देखें इस तरह दाल गली होनी चाहिए, ना इसके जो है दाल के दाने ज़्यादा नरम होने चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होने चाहिए। इस लेवल की ये कुक हो कि जब हम इसको करेला की सब्ज़ी में डालें तो ये भूनने के बाद भी जो है वो बहुत अच्छी सी तैयार हो, ना कि बहुत ज़्यादा लेसदार हो जाए और ना ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो। अब इसको रख देंगे, परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी जो प्याज थे उन्हें छील के अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया इक्वल साइज़ में। एक कढ़ाई में फिर से ऑयल को गरम किया। अब इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, चम्मच की मदद से इसे मिक्स करूँगी। फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम रखा है। अगर आपका प्याज बहुत पानी पानी हो जाता है और जो सब्ज़ी है लेसदार बनती है, तो इस तरह से आपने सारी रेसिपी को फॉलो करना है और इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखें माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद जो हमारे प्याज है अच्छे से फ्राई हो गए हैं और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया। ज़्यादा इसको जलाना नहीं और ना ही इसको ज़्यादा कच्चा रखना है। इधर एक बड़ी टमाटर को भी बिल्कुल मैंने बारीक कट कर लिया और 3 अदद सब्ज़ मिर्च को भी अच्छे से कट कर लिया। इसे भी यहाँ पे मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे अच्छे से पकने देंगे। चम्मच की मदद से खूब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे जो है सारा काम भुनाई का है। इस सब्ज़ी को बनाने में मेहनत तो होती है, टाइम लगता है, लेकिन खाने में भी उतना ही मज़ा आता है। जब हमारे प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्च अच्छे से पक गए तो अब इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दिया। साथ ही में इसमें जाएगा 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस सब्ज़ी में नमक मिर्च थोड़ी मज़े की हो तो अच्छी लगती है, यानी कि ज़्यादा कम भी ना हो और ज़्यादा तेज़ भी ना हो। साथ ही में इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें डाल दी सुर्ख मिर्च पाउडर।
आप मिकदार जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। चम्मच से इसे खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने मसाला जात इसमें ऐड किए हैं वो खूब प्याज और दूसरी सब्जियों के साथ रच बस जाएँ और जो इनका टेस्ट है वो खूब मज़े का तैयार हो। प्याज और इन तमाम सब्जियों की जो बनाई है वो बहुत अच्छे से करनी है ताकि जो एक सब्ज़ी में कच्चापन होता है प्याज में आता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये सारा काम हमने फ्लेम को मीडियम रख के करना है ताकि जो हमारी सब्ज़ी है वो जले नहीं और फ्राई भी बहुत अच्छे से हो। अब माशाल्लाह से ये खूब अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे माशाल्लाह से ये देखिए कितनी अच्छे से यकजान हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने फ्राई किए हुए करेला ऐड कर दिए। अब इसे भी खूब अच्छे से इसी तरह मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से देखिए करेला की जो रंगत है कितनी खूबसूरत सी है। वो कहते हैं ना कि खाना जितना खुशनुमा दिखने में होगा उतना ही मज़े का खाने में भी लगेगा। तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि खाने को अच्छे से अच्छा बनाएं और अल्लाह ताला हमारे खाने में बरकत दे और सेहत वाली जो है ना अल्लाह ताला ग़िज़ा हमें नसीब फरमाए। आमीन जी। तो ये देखिए इसे अच्छे से मैंने इस तरह से खूब मिक्स कर लिया। आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कि इसका जो ऑयल है हमारी सब्ज़ी का बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो ये इस चीज़ की बात है कि हमारे सब्ज़ी खूब अच्छे से तैयार हो गई है। 5 मिनट के लिए मैंने इसे लिड लगाकर दम पे रखा तो माशाल्लाह से ये देखिए जो करेला है वो हमारी बिल्कुल सब्ज़ी तैयार है करेला की। अब यहाँ पे जो है ना इस स्टेज पे मैंने बॉईल की हुई दाल डाल दी। अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसको बेफिक्र हो के जैसे तैसे मिक्स करें। दाल के जो दाने हैं वो ना टूटेंगे ना ख़राब होंगे और जो दाल है वो खाने में भी आपको कच्चा कच्चा महसूस नहीं होगी बल्कि फुली कुक्ड आपको खाने में इसका टेस्ट आएगा। अब इसे थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे ताकि जो इसमें थोड़ी बहुत कसर है जब वो ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह ये तैयार है। अब यहाँ पे मैंने इसमें सब्ज़ धनिया डाल दिया और मैंने इसमें पकाई के दौरान थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी शामिल किया था। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं कितने यानी कि ये भुनी हुई जो हमारी करेला की सब्ज़ी है वो तैयार हुई है। आप इसे रोटी के साथ खाएं और इंजॉय करें। साथ में आप इसके कच्ची लस्सी बनाएं पिएं दूध की, बहुत मज़े की लगती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। तो बहुत ही मज़े की खिली खिली दानादार हमारी करेला और दाल की सब्ज़ी तैयार है। आप इसे तंदूरी रोटी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।